नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बरसात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। वो मौजू है फ़लसफ़ा कुर्बानी। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आए मैं आज के अपने स्कॉलर का आपको तारफ़ कराता चलूँ। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मोहसिन सईदी साहब। नाज़रीन किराम, कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जिसके बदले अल्लाह तबारक व तआला जिसके करने पर ख़ास रहमतों का नुज़ुल फरमाता है, और वो इंसान जो साहिब निसाब है, साहिब हसीयत है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक उस बंदे पर ख़ास इनायत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपनी बंदगी करने का एक मौका अता फरमाया। नाज़रीन किराम, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इबादत हो, जिस्मानी हो, माली हो, रूहानी हो, किसी किस्म की कोई भी इबादत हो, उसका हासिल यही है कि इंसान की बख्शिश हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को माफ़ फरमा दे, मग़फ़िरत दे दे। तो यही हुसूल होता है तमाम इबादत का। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर कुर्बानी की साथ के साथ ज़िक्र फरमाया है। कुरान के अंदर ज़िक्र आया है, कई मकामात पर हमें आयात करीमा मिलती हैं कुर्बानी के हवाले से। नाज़रीन, कुर्बानी के हवाले से कुरान मजीद में हमें कई आयात मिलती हैं। कुरान के अंदर कई मकामात ऐसे हैं जिनके अंदर इख्तिसार के साथ कुर्बानी का ज़िक्र किया गया। जहाँ इंसानियत का ज़िक्र हुआ, जहाँ इंसानियत की पूरी तारीख़ रकम की गई, तो वहाँ से ही वैसे ही कुर्बानी का ज़िक्र किया गया। कुर्बानी की एक पूरी तारीख़ जो है उसका कुरान मजीद के अंदर इख्तिसार के साथ ज़िक्र किया गया है। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत हज के अंदर इरशाद फरमाया, वालिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हमने हर उम्मत के लिए एक तरीक़ाकार मुकर्रर फरमाया है। हमने हर उम्मत के लिए एक तरीक़ाकार मुकर्रर फरमाया है कुर्बानी करने का। उसको उस तरीक़ाकार के अंदर तो उसको मसाइल, उसके अहकामात दिए गए हैं। तो ये एक उम्मत मुस्लिमा को ही ये ख़ास एजाज़ हासिल नहीं है, तो साबिक़ा उम्मतें जो गुज़री हैं तो उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुर्बानी का एजाज़ भी बख्शा है। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, हम अल्लामा साहब से इस पर वज़ाहत लेंगे। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा जो मकबूल अमल है, जो ज़्यादा करीब अमल है, वो है कुर्बानी, वो है खून बहाना। खून ज़मीन पर अभी गिरा नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को, कुर्बानी करने वाले को माफ़ फरमा देता है। और वही जानवर जो इंसान ने ज़बह किया, कुर्बानी की, कुर्बान किया, तो वही जानवर बरोज़े क़यामत अपने पाँव के साथ, सींगों के साथ, खुरों के साथ चल कर वो आएगा। नाज़रीन किराम, ये वो इबादत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मकाम अता फरमाया है।
नाज़रीन किराम, मैं बढ़ूँगा अपने स्कॉलर के साथ, तो हम इनसे जानेंगे कुछ अहम मौजू सवालात पर हम गुफ्तगू करेंगे। जी अल्लामा साहब, 1 से 10 ज़िलहज तक, तो इसके अंदर बाल कटवाने के हवाले से, नाखून कटवाने के हवाले से इसकी क्या फजीलत है कि ज़िलहज का चाँद नज़र आ जाए तो इसके बाद इंसान को क्या बाल इन 10 दिनों के अंदर बाल या नाखून कटवाने चाहिए या नहीं कटवाने चाहिए, या सिर्फ वो ही बाल और नाखून कटवाए जिसने कुर्बानी करनी है या जिसने नहीं करनी, इस बारे थोड़ी वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी किबला पीर साहब, क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश भी नहीं, मुख्तसर से वक्त में आपने बड़ा ही अहम और बड़ा ही आला मौजू का इंतखाब किया है, क्योंकि अभी ज़िलहज की आमद है। आज 28 ज़िलहज है, कल 29 है पाकिस्तान के अंदर। तो हज़रत उम्मे सलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है, कुर्बानी करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले पहले अपने बाल और अपने नाखून कटवा लें। ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले अपने बाल भी और अपने नाखून भी तराश लें। जब ज़िलहज का चाँद नज़र आ जाए, पहली ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक नहीं, बल्कि जब वो कुर्बानी कर ले, ये नहीं कि ईद की नमाज़ पढ़ ली और वो फिर हजामत करा ले, नहीं, जब वो अपनी कुर्बानी कर ले उसके बाद फिर वो अपने बाल भी कटवा ले और नाखून भी तराश ले। ये उसके लिए ज़रूरी है कि जो कुर्बानी कर रहा है, अगर वो ये ऐसा अमल नहीं करता, मिसाल के तौर पर 1 से 10 तक वो बाल कटवा लेता है, इन 10 दिनों में पहले अशरे में, ज़िलहज के पहले अशरे में वो नाखून भी कटवा लेता है, बाल भी कटवा लेता है, तो ये ज़रूरी नहीं, ये मुमानत नहीं है, ये मुस्तहब अमल है। अगर कोई कर लेगा तो फिर उसको इसका सवाब मिलेगा। और उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता, यानी साहिब निसाब नहीं है, वो इस्तिताअत नहीं रखता, लेकिन वो ये अमल करेगा कि ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले पहले वो अपने बाल कटवा लेता है, अपने नाखून कटवा लेता है, फिर वो 10 ज़िलहज के बाद जब कुर्बानी हो जाती है उसके आसपास, उसके इलाके में, उसके मोहल्ले में, तो फिर वो बाद में वो बाल भी कटवाता है और अपनी हजामत वगैरह करवा लेता है, तो उसको भी ये सवाब मिल जाएगा, वो भी इस सवाब को पालेगा। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम 10 ज़िलहज का, जो ज़िलहज का चाँद नज़र आना है, उससे पहले पहले अपने नाखून भी काट लें और अपने बाल भी तराश लें, ताकि हम भी इस सवाब में शामिल हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ये सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आप समात फरमा रहे थे कि अल्लामा साहब माशाअल्लाह बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ, उसने आकर अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये जो अल्लामा साहब ने बात की है उसी बात के तनाजुल में ये एक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान तो आपको सुना रहा हूँ। एक शख्स हाज़िर हुआ, उसने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास मेरे घर में किसी का जानवर खड़ा है, तो क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया नहीं। तो उसने कहा, आगे अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है कि मैं कुर्बानी कर सकूं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम 1 ज़िलहज से 10 ज़िलहज तक, इन 10 दिनों में ना ही अपने नाखून तराशो और ना ही बाल कटवाएं, और अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल पर आपको कुर्बानी का अजर अता फरमाएगा। नाज़रीन किराम, ये एक फ़जीलत है, ये बहुत बड़ी फ़जीलत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को एक ख़ास अता फरमाई है। नाज़रीन किराम, हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाया,
जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, वतलु अलैहिम नबअ अबनी आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुबिल मिन अहदिहिमा। मुकम्मल आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आए महबूब आप फरमा दीजिए आदम के दोनों बेटों का वो किस्सा हक के साथ सुना दीजिए। तो दोनों ने कुर्बानी की है, उनमें से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई, दूसरे की रद्द कर दी गई। ये काबिल और हाबिल का ये वाक़या है। और जिसकी रद्द की गई कुर्बानी तो उसने कहा मैं तुम्हें जो है कत्ल कर दूंगा। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बयान फरमाया, कबूलियत का और अदम कबूलियत का एक ऐसा उसूल बयान फरमाया कुर्बानी के हवाले से। उन लोगों की अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुर्बानी उन लोगों की कबूल होगी जिनकी नीयत तकवा और परहेजगारी होगी, जिनकी सवाब की नीयत होगी, कुर्ब इलाही होगा, और तकवे की नीयत होगी, कुर्बानी उन्हीं की कबूल होगी। नाज़रीन किराम, हम जानेंगे अपने स्कॉलर से कि कुर्बानी की क्या फ़जीलत है, कुर्बानी की क्या अहमियत है, और इस पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे को अजर व सवाब क्या अता फरमाता है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। जी क़िबला पीर साहब, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर कुर्बानी का जिक्र फरमाया है। बेशक। और रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर कुर्बानी के हवाले से कई आयात बय्यिनात नाज़िल फरमाई। जिस तरह के रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, कि ऐ महबूब हमने तुमको बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, तो तुम नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वो हर खैर से महरूम है। बेशक। अब देखें कि हदीस पाक में है, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा इकराम ने करीम नबी के बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बदले में हमें सवाब क्या मिलेगा, अजर व सवाब क्या है हमारे लिए? तो करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के बदले नेकी मिलेगी, एक नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने दोबारा फिर अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊन का क्या हुक्म है, यानी दुम्बे के जो ऊपर बाल होते हैं, भेड़ के बच्चे के ऊपर जो बाल होते हैं या भेड़ पर जो बाल होते हैं, उनका क्या हुक्म है? तो करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके भी हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह। हर एक बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। अब देखें कि अंदाजा करें नाज़रीन किराम के जानवर के जिस्म पर बाल कितने होते हैं। सुभान अल्लाह। साइंस आज तक ये सर्च नहीं कर सकी, ये तहकीक नहीं कर सकी कि बारहा कोशिश करने के बाद वो नहीं ये सर्च कर सके कि जानवर के जिस्म के ऊपर बाल कितने होते हैं। और फुक़हा उलमा फरमाते हैं इसमें हिकमत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कि हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। सुभान अल्लाह। इसकी हिकमत क्या है नाज़रीन किराम? इसकी हिकमत ये है, उलमा ने जो बयान फरमाई वो ये कि जिस तरह जानवर के जिस्म के ऊपर बाल होते हैं वो गिनती में नहीं आते, वो उनको गिनती में शुमार नहीं किया जा सकता, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बानी करने वाले को इतना सवाब अता फरमाता है कि वो शुमार में गिनती में आता ही नहीं। सुभान अल्लाह। ला तादाद गिनती के बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फरमाता है। और आगे मैं मुख्तसर कर रहा हूँ कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। हम कुर्बानी करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करते हैं, आपकी सुन्नत पर अमल करते हुए आपकी याद को ताज़ा करते हैं कि जब अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप अपने प्यारे बेटे को कुर्बान कर दें मेरी राह में, तो हज़रत इस्माइल खलीलुल्लाह से जब आपने ये तज़किरा किया, ये बात की
तो आगे बेटा भी इब्राहिम खलीलुल्लाह का था। जब वो पूछा सुना तो बाप की खिदमत में अर्ज करते हैं कि ऐ अब्बा जान आप कर गुजरिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हुक्म इरशाद फरमाया है। अब वो लेकर बेटे को लेकर अब चल दिए सुनसान जगह पर जाके कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूं। जब जा रहे हैं शैतान रास्ते में आता है, वलगलाता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। फिर आपकी वालदा मोहतरमा के पास जाकर शैतान वसवसे डालता है, लेकिन हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के हुक्म पर जा रहे हैं। जब पहुंचते हैं तो हजरत इस्माईल खलीलुल्लाह अर्ज करते हैं अब्बा जान मेरे मुंह पर कपड़ा लगा दीजिए, चाड़ दीजिए, ये ना हो कि मेरा चेहरा देखकर आपको तरस आ जाए। नाज़रीन किराम देखें कि किस कदर बेटे से मोहब्बत थी, प्यार था, लेकिन अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। जब छुरी चलाई तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गर्दन पर गले पर छुरी ना चली तो अल्लाह ने ये अदा इस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की देखकर रब्बे जुल जलाल को ये अदा बड़ी पसंद आई। क्या इब्राहीम तूने मेरे हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया तो वो छुरी दुम्बे पर चलाई तो दुम्बे पर चल गई। हम उसी याद को ताजा करने के लिए उसी सुन्नत पर अमल करते हुए हम कुर्बानी करते हैं। हज़रात ज़ीवकार कुर्बानी किस पर वाजिब है? हर वो बालिग, हर वो आकिल जो मुसाफिर ना हो और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी यानी जिन चीज़ों के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है उनके अलावा और वाजिबुल अदा कर्ज के अलावा 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना जिसके पास मौजूद हो या इसके बराबर की कीमत उसके पास मौजूद है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब ज़कात और कुर्बानी में फ़र्क क्या है? ज़कात और कुर्बानी में दो बुनियादी फ़र्क हैं। वो क्या? पहले नंबर पर यह कि ज़कात साहिब निसाब बनने के 1 साल बाद फर्ज होती है। यानी जब बंदे के पास 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना या इसके बराबर की कीमत मौजूद हो, साल भर उसके पास रहे तो बाद में उस पर ज़कात फर्ज होती है। लेकिन कुर्बानी के लिए साल भर का गुजरना ये जरूरी नहीं। अगर कुर्बानी के 3 दिनों में भी किसी भी दिन ये मज़कूरा बाला शराइत उसमें पाई जाती हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, वो कुर्बानी करेगा। अब दूसरा फर्क क्या है कि ज़कात बढ़ने वाले माल यानी सोना, चांदी, नगदी, सामान तिजारत पर लाजिम होती है, जबकि कुर्बानी वाजिब होने के लिए बढ़ने वाले माल का ज़रूरी होना नहीं है, बल्कि कुर्बानी के निसाब में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद तमाम चीज़ें शुमार की जाती हैं, चाहे वो ज़ेरे इस्तेमाल हो या ना हो। मिसाल के तौर पर खाली प्लाट है, ज़रूरत से ज़्यादा घर हैं, सवारियां हैं, मलबूसात है, किरायत पर दिया हुआ मकान है, इजाफी किताबें हैं वगैरह वगैरह। यानी जिस शख्स पर सदका फितर वाजिब है उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। ये हर मुसलमान जो साहिब निसाब है, जो हैसी इस्तात रखता है कुर्बानी करने की, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, वो कुर्बानी करेगा। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा फिर वो गुनाहगार होगा। और दूसरा ये भी नाज़रीन इकराम को मैं अर्ज करता चलूं कि हमारे मुआशरे के अंदर इस पुरफितन दौर के अंदर ये रिवाज बन चुका है कि ये नहीं कि 1 साल कुर्बानी कर ली तो बस वो वाजिब जो कुर्बानी थी फर्ज अदा हो गया। नहीं, अगर हर साल साहिब निसाब है तो उस पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। और दूसरी बात ये कि हमारे माशरे में ये बड़ा रिवाज चल चुका है कि आज जिस तरह एक साल हम एक की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, दूसरे साल फलां की तरफ से कुर्बानी हो रही है, तीसरे साल फलां की तरफ से बारियां लगाई हुई हैं, ये गलत बात है। अगर घर के 4 अफराद हैं, अगर चारों साहिब निसाब हैं तो चारों पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर मियाँ साहिब निसाब है, उसकी बीवी साहिब निसाब है, उसका बेटा और उसकी बहू वो साहिब निसाब है, तो इन चारों अफराद पर अलग अलग कुर्बानी करना वाजिब है, ना कि एक करेगा और एक की तरफ से अदा हो जाएगी। इसका हल क्या है? मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि अगर बंदा घर में बड़ा जानवर लेता है तो वो
ये करने की बजाय कि वो एक बड़ा जो सरबराह है उसकी तरफ से कुर्बानी करने की बजाय वो ऐसा कर ले कि 7 हिस्से बना ले, 7 नाम दे दे कि ये मेरी तरफ से है, 2 मेरी तरफ से हैं, 2 मेरे बेटे की तरफ से हैं, 2 मेरी बहू की तरफ से हैं, 1 किसी और की तरफ से कर ले, या अपने फौजशुदा वालदैन की तरफ से कर ले, या किसी अजीज रिश्तेदारों की तरफ से कर ले। हाँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल रहा है कि वो हर साल एक अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे और दूसरी कुर्बानी वो पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये वसीयत फरमाई थी कि हजरत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब कुर्बानी किया करते थे तो वो 2 कुर्बानियां किया करते थे, एक अपनी तरफ से किया करते थे, एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से किया करते थे, क्योंकि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर ने मुझे वसीयत फरमाई है कि मैं उनकी तरफ से भी कुर्बानी किया करूं। हज़रत ज़ी वक़ार कुर्बानी कुर्ब इलाही यानी अल्लाह का खास कुर्ब बंदा हासिल करता है कुर्बानी करने से। और कुर्बानी इस तरह किबला पीर साहब फरमा रहे थे कि कुर्बानी करने से पहले अगर कुर्बानी के जानवर का खून यानी एक कतरा जमीन पर बाद में गिरता है वो रब की बारगाह में पहले मकबूल हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शर्त यह है कि खुश दिली के साथ कुर्बानी की जाए। आजकल हमारे माशरे के अंदर खूबी आप वाकिफ हैं कि जिस तरह दिखावा बहुत ज्यादा है, जानवरों को लेकर गलियों में कूचों में घूमते हैं, इलाकों में घूमते हैं, पूछता है मिसाल के तौर पर 1,10,000 का जानवर है तो वो कहते हैं 1,30,000 का लिया है, तो ताकि उनको पता चले कि हमारा जानवर महंगा से महंगा है। अरे अल्लाह के बंदो, किसको खुश करने के लिए आप ये कर रहे हैं? कुर्बानी तो अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं। बज़ाहिरन अल्लाह को राजी नहीं कर रहे, आप तो दुनिया वालों को राजी कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है ना कुरान मजीद के अंदर, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, बेशक कुर्बानी उन्हीं की कबूल होगी जो इखलास के साथ, परहेजगारी और तकवे के साथ, वो तकवा के साथ, जो जिसके अंदर परहेजगारी होगी, तकवा होगा, उसकी कुर्बानी रब की बारगाह में कबूल होगी। तो हमें चाहिए कि हमें कुर्बानी खुश दिली के साथ करनी चाहिए और खालिस नीयत के साथ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा हासिल करने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाने के लिए कुर्बानी करनी चाहिए, ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आप समाअत फरमा रहे थे कि अल्लामा साहब माशाअल्लाह बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया गया कुर्बानी करने का। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद के अंदर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ महबूब आप कुर्बानी करें और नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें और नमाज पढ़ें। नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करने के बाद मदीना मुनव्वरा के अंदर 10 साल आप रहे और हर साल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी फरमाते रहे। नाज़रीन किराम, इस हदीस से ये साबित होता है और उन लोगों का रद्द होता है जो कहते हैं कुर्बानी सिर्फ मक्का मुकरमा के अंदर मिना के मकाम पर है और कहीं नहीं है। इस हदीस से ये पता चलता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन की सुन्नत से ये साबित होता है, हमें पता चलता है कि इंसान साहिब निसाब हो, वो दुनिया के किसी भी किनारे के अंदर हो, किसी भी किनारे में हो, कहीं पे भी हो, अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा इखलास के साथ, तकवे की नीयत के साथ, हुसूल कुर्ब इलाही के साथ जो बंदा कुर्बानी करता है और वो कुर्बानी उसके लिए जहन्नम में हिजाब बन जाएगी, जहन्नम के आगे वो हिजाब बन जाएगी, एक रुकावट बन जाएगी, उस बंदे को उस जहन्नम के अंदर वो कुर्बानी नहीं जाने देगी। नाज़रीन किराम, बहुत बड़ी फजीलत है कुर्बानी करने की। ये किस्मत की बात है, नसीब की बात है
किसकी किस्मत के अंदर क्या लिखा है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आज मौका अता फरमाया है तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें एक पल की खबर नहीं है कि कल हम जिंदा होंगे या नहीं, अगले साल हमें ये मुक़द्दस जो सआदतें हैं, ये एजाज़ हैं, ये हासिल होंगे, नसीब होंगे या नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, कुर्बानी करें। जो साहिब निसाब हैं, साहिब हैसियत हैं, ताकतवर हैं, ताकत रखते हैं, वो कुर्बानी ज़रूर करें। करनी तो वैसे ही है हुसूल सवाब के लिए, कुर्ब इलाही के लिए, परहेज़गारी और तक़वे की नीयत से कुर्बानी करें, इस पर अजर व सवाब पाएँ। अल्लाह तबारक व तआला फिर इस पर जो अजर अता फरमाएगा तो वो उससे फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे भी कुर्बानी की वाकई क्या बरकत है, क्या फजीलत है, क्या अजर है इसका। जी नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।